हाँ विद्यार्थियों देखेंगे ये क्या लिखा है। 1 सेमी व्यास के 5 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को तार में बदला जाता है। माने बेलन को पिघला देते हैं और फिर तार में बदल देते हैं। तार का व्यास 1 मिलीमीटर है तो तार की लंबाई बताओ। तार भी बेलनाकार ही बनेगा। जैसे कोई तार बनाना चाहो कोई बेलन को पिघला के तो तार भी बेलनाकार बनेगा। तो हमारा ये है 5 मीटर है, 700 सेमी है, 8 मीटर है, 10 मीटर है ये। तो बेलन का व्यास दे रखा 1 सेमी। ये रहा बेलन का व्यास 1 सेमी। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे 1/2 सेमी। और बेलन की ऊंचाई है 5 सेमी तो लिख देंगे बेलन की ऊंचाई 5 सेमी। तार का व्यास हमारा दिया है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर और 10 का भाग दे दो तो सेंटीमीटर बन जाते हैं। तो 10 का भाग दे के सेंटीमीटर बन गए। तो त्रिज्या निकालेंगे तो इस व्यास का आधा करना पड़ेगा। आधा करोगे तो नीचे 2 का भाग लग जाएगा। माने हर का दोगुना हो जाता है। कि कोई भिन्न रूप है उसका हम आधा करेंगे तो हर का दोगुना हो जाती है। ये आधा नीचे भाग लग गया है तो 1/20 सेमी हो गया। तार की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करो, एक ही बात होती है। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ पिघला के कोई चीज़ बनाई जाए तो उन दोनों के आयतन बराबर कर देते हैं। तार का आयतन इक्वल बेलन का आयतन। तार भी बेलनाकार होता है πr²h। बेलन भी बेलनाकार होता है πr²h। पाई से पाई कट गई। तार की हम आर अलग रखेंगे। आर हमारी तार की है। तार की आर है 1/20। तो इसकी जगह लिख देंगे आर वर्ग है तो 1/20 गुणा 1/20 2 बार है इंटू एच इक्वल पाई। तो हमारा ये कट चुका है। आर बेलन की हम ढूंढेंगे। बेलन की आर कितनी है, बेलन की आर 1/2। तो ये आर स्क्वायर है तो 1/2 गुणा 1/2 वर्ग है इसलिए। और एच हमारी बेलन की है 5। देखो एच बेलन की 5 है, ये लिख दी। अब बस हम सही करेंगे, एच का मान निकालेंगे तो 20 गुणा 20 तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ 20 गुणा 20 और 5 ये लिख देंगे। बट्टे नीचे 2 गुणा 2 आ जाएगा। तो 2 से ये 10 बार कट जाएंगे, 2 से ये 10 बार कट जाएंगे। 10 गुणा 5 10 250 500 सेमी आ जाएगा। लेकिन इसमें 500 सेमी दिया नहीं है कहीं पर भी। 500 सेमी कहीं पर भी नहीं दिया है। तो हमारा 5 मीटर तो दिया है तो 100 का भाग लगा दो इसमें तो मीटर बन जाता है। एक आंसर हो गया। अच्छा आप दूसरा देखेंगे, यदि tan 63 का मान m/n है तो tan 27 का मान ज्ञात करो। तो ये मान इसमें से देखे जाएंगे कौन से दिया है। tan 63 का मान m/n तो हम tan 27 का मान जब निकालेंगे ये तो tan 27 को लिख देंगे हम tan 90 - 63। 63 को दिया है तो 90 में से 63 घटाएंगे तो tan 27 ही रहेगा। क्योंकि ये tan 63 का मान दिया है तो 90 माइनस ये 63 घटा देंगे, ये 27 ही रहेगा। tan 27 को लिख दिया tan 90 - 63 क्योंकि ये 63 लिखा है। tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है लिखा है। tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा होता है। तो हमने क्या किया, tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा ये पीछे का ये लिख दिया। और cot क्या होता है 1/10 होता है। कॉट होता है cot थीटा 1/10 थीटा। ये cot 63 बराबर 1/10 63। tan 63 का मान हमारा दिया है m/n। तब 1/m/n रख दिया, n ऊपर चला गया तो हमारा tan 27 का मान n/m आ गया। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड देखेंगे, यदि tan थीटा का मान 5/12 है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ये पूछा गया है। अब क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है, सब मान लिखे हुए हैं। हल में क्या है, tan थीटा का मान 5/13 और आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। लेकिन ये tan का मान दिया है तो या तो हम इसका ट्रायंगल बना के तीनों भुजाएं निकालें, तब cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालो, इसमें रखें तो ढील लगेगी। तो हम इसे ही tan बदल ले रहे हैं। इसमें भी cos का भाग दे दो, इसमें cos का दे दो, यहाँ cos का भाग दे दो। प्रत्येक पद में cos का भाग देने पर ये cos का भाग इसमें दिया 1 आ गया, cos का भाग इसमें दिया हमने साइन बटे cos किया तो tan बन गया, प्लस ये लगा दिया। cos थीटा का भाग cos थीटा में दिया 1 आ गया, माइनस ये लगाया, साइन बटे cos कर दिया तो tan बन गया। अब यहाँ पे आपको tan दिखाई देने लगा तो 1 ये लिख दिया
और टेन हमारा थीटा का मान 5/12 है, तो टेन थीटा की जगह 5/12 लगा दिया, 1 + 5/12/1 माइनस 5/12 लगा दिया। ऊपर एलसीएम ले लिया, 12 × 12 में जोड़ देंगे 5/12, 12 × 12 में जोड़ देंगे 5/12, 12 यहाँ एलसीएम ले लिया, 12 × 12 में से घटा दें 5, 12 - 5/12, 12 से 12 कट गया, 12 × 5 17 और नीचे घटा के 13 आ गया। ये आपका 17/13 आंसर आ चुका है। ऐसे देख लेते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, त्रिभुज ACD में जिसके शीर्ष ए का मान दिया है -4, -2 ए शीर्ष का, और सी का दिया है ये, और डी का दिया है ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये तो बहुत सरल है। तो ये हम डाल लेंगे x1 y1, ये डाल लेंगे हम x2 y2, ये डालेंगे x3 y3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र में याद होना चाहिए 1/2 x1 कोष्ठक y2 - y3 प्लस x2 कोष्ठक y3 - y1 और प्लस x3 कोष्ठक y1 - y2, ये लगा दिया। इसमें से मान छांट करके लगा के रख दिए। रखने के बाद हमारा कितना आ रहा है, ये तो पीछे 0 हो गया, 35 हो गया, 35 का 1 में गुणा कर लो, 35/2 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। x² + y² का मान हमारा 9 है और xy का मान 8 है, तो x + y का मान बताओ। तो इनमें से कोई एक खंड होगा, तो ये खंड सही है। सूत्र क्या है, x जिस किसी का मान निकालना है यहाँ लिख दो, x + y का मान निकालना है, तो x + y का होल स्क्वायर इक्वल x² + y² प्लस के 2xy। तो हमने क्या किया, इसका मान तो ये दिया था 9, यहाँ रख दिया, और 2 ये छोड़ करके xy का मान 8 दिया था, यहाँ लिख दिया, इस xy की जगह 8। इनके बीच में कोई चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह होता है। 8 दूनी 16 ये रहे और 9 ये रख दे, 16 9 25। ये x + y² का मान 25 आ गया। जब हम वर्ग हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा के वर्गमूल ले लेते हैं। ये प्लस माइनस लगा के 25 का वर्गमूल 5, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 11 15 17 y + 1 19 और y - 2 और 3। इसका समांतर माध्य 14 दे रखा है, तो y का मान बताओ। इनमें से कोई एक होगा। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य की जगह 14 लिख दो, पदों का योग हम जोड़ देंगे 11 धन 15 धन 17 धन y + 1 धन 19 धन y + 2 धन 3 लिख देंगे। तो ये लिख दिया 14, यहाँ लिख दिया, यहाँ सब योग कर दिया, बट्टे हमारी क्या संख्याएं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बट्टे 7 पदों की संख्या का 7 का भाग लगा दिया, 7 का गुणा इधर कर दिया, 14 7 98 हो गए। और ये जोड़ लिए, और ये ऐसे जोड़ लिए, और एक y में एक y जोड़ लिया, 2y हो गया। ये मिलकर के 64 हो जाएंगे। 11 15 17 और 1 जोड़ लेंगे, 19 जोड़ लेंगे, उसमें 2 घटाएंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे, तो हमारे 64 हो जाएंगे। और 1y 2y हो गया, 1y और 1y 2y बटे नीचे 7 का तो ये तिरछा गुणा कर दिया, ये 98 हो गई, और 64 इधर और ले गए, यहाँ 2y बचा। इसमें से ये घटा 34, 2y का मान निकालेंगे, 2 का भाग 34 में दे देंगे, हमारा 17 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 144 अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताओ। तो हम 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 को हमने काटेंगे। अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे होते हैं। तो पहले हम 2 से काट दे रहे हैं। 2 से 72 बार कट गए, 2 से 36 बार कट गए, 2 से 18 बार कट गए, 2 से 9 बार कट गए, 3 से 3 बार कट गए, 3 से 1 बार कट गया। तो हमारा बना 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3, 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो 2 पे पावर हमारी 4 आ गई और 3 पे पावर 2 आ गई। तो अब पूछा है कि 2 की घात बताओ। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा एक 2 भी है, एक 3 भी है। तो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 4 हो गई, तो लिख दिया हमने 2 की घात 4। अगर अभाज्य गुणनखंड 3 की घात पूछता तो 3 पे घात कितनी है 2, तो लिख देते यहाँ 3 की घात बराबर 2। या वो पूछता दोनों की 2 की अभाज्य गुणनखंड की घात और 3 के अभाज्य गुणनखंड की घातें बताइए। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2, अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 है, उसकी घात 4 हो जाएगी, और अभाज्य गुणनखंड 3 है, उसकी घात 2 हो जाएगी। जो पूछा है उस टाइप से कर देते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन हो गया 7। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या है, 8 क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। एक घन की कोर 50% बढ़ा दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, कितनी इसमें से देखी जाएगी। तो माना घन की भुजा 1 है,
तो घन का पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग या कोर का वर्ग। तो 6 गुणा 1 हमने मान ली तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 6 गुना 6 वर्ग इकाई हो गया। और कोर 50% बढ़ा दें तब नई कोर या भुजा क्या हो जाएगी, एक तो तुम्हारी पहले से थी और इसका हमने 50% बढ़ा दिया धन, एक का 50% ये बढ़ा दिया। एक का 50% का को हटा के गुणा लगा दो और 50% का मतलब 50/100 कर दो। 50 1 50, 50 2 100, तो हमारा 1/2 आ गया। ये 1 रहा, 2 एलसीएम ले लो, 2 1 2 में जोड़ देंगे 1, 3/2, तो 3/2 हो गई हमारी नई भुजा, हो गई हमारी 3/2। क्योंकि एक तो हमारा ये था पहले से थी और हमने 50% और बढ़ा दी, तो 1 का 50% और जोड़ दी हमने ये, बस ये हमारी भुजा आ गई है नई कोर। तो घन का पृष्ठ हो जाएगा 6 गुणा कोर का वर्ग। तो 6 गुणा कोर हमारी 3/2 निकली, नई कोर 3/2 गुणा कोर का वर्ग है तो 3/2, 2 बार 3/2 हो जाएगा हमारा। तो ये हमने क्या किया, 2 से 3 बार कट गए, 3 तरह 29 27/2, 27/2 काट दिया, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 और 2 3 6 और 2 5 10, 13.5 आ गया। और पृष्ठ में वृद्धि कितनी होगी, ये आप 13.5, पहले कितना था 6 वर्ग इकाई, पहले निकला था घन की कोर 1 थी तब 6 वर्ग इकाई, और 1 के बदले बढ़ा के 50% बढ़ा दी तो 1.5 हो गई, माने 3/2, तब कितना होगा। तो हमारा ये क्या करेंगे, अंतिम पृष्ठ में से और पहला पृष्ठ घटा देंगे तो हमारी क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि क्या कितनी बढ़ गई, तो घटा के हमारा 7.5 आ गई। पर ये 7.5 कितने में हुई थी, जब 6 थी तब वृद्धि हमारी कितनी हुई, 6 थी तब वृद्धि हमारी कितनी हुई, ये 7.5, और 1 थी तब कितनी होगी, 7.5 में 6 का भाग दे देंगे, और 100 होगी तो 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि हमारी 100 पर निकाली जाती है। प्रतिशत वृद्धि 100 पर निकलती है। जब पृष्ठ हमारा 6 था तब वृद्धि आई 7.5, और इसलिए 1 पर, तो 7.5 में 6 का भाग दे दो, इसलिए 100 पर। 100 पर निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। 6 में 6 पृष्ठ था जब, तब हमारी वृद्धि आई 7.5, और 1 पृष्ठ होगा तो 7.5/6, और 100 पृष्ठ होगा तो 7.5/6 गुणा 100, बस 6 का भाग दे दो, इतना आया, 100 का गुणा कर दो, 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, 1 से 25% वृद्धि आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रथम 10 अविभाज्य संख्याओं की मध्य का बताओ। तो इनमें से कोई एक होगा, तो क्या करेंगे, प्रथम 10 अविभाज्य संख्या हमारी क्या होंगी, जो किसी से नहीं कटे। 2 होगी, 3 होगी, प्रथम है जो ये शुरू होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, किसी से भी। तो प्रथम ये हो गई 10, तो n का मान हो गया 10, गिन लीजिए 10 कैसी है, सम। तो मध्यिका का सूत्र होता है सम के लिए n/2वां पद प्लस n/2 में 1 जोड़ दो वां पद बटे 2, ये हो गया। तो n हमारी 10 थी तो 10/2वां पद और प्लस 10/2 में 1 जोड़ दो वां पद, तो 10/2 करोगे तो 5वां पद आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करोगे 5 में ये 1 जोड़ दोगे, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा 6वां पद। 5वां पद और 6वां पद बटे 2, 5वां पद गिन लो, 1 2 3 4 5, लिख दिया 11, 6वां जी रहा 13, तो 11 और 13 जोड़ के बटे 2, ये ऊपर 24/2 काट दो, 12 हो गया, ये हमारी 12 निकल आया आंसर। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या है वो देखेंगे। 10 में हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये प्रश्न 10, a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब अपॉन a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। तो हम ये डायरेक्ट शॉर्टकट में एक वो है तरीका हमारा इसका, कि इसका आंसर कैसे आप ज्ञात कर लोगे। अगर ये देखते हैं इसमें कि भीतर की ये संख्या q को मन देखो, बिल्कुल भी q को, ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस ये संख्या का इनका जोड़ अगर 0 आ जाए, देखो क्या है, a प्लस b प्लस c, ये 3 घात मन देखो, बिल्कुल
एक सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 हो तो एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल इन तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो 0 यहाँ रख देंगे इस जगह पे, ये 0 रख दिया, ये संख्या तो बिल्कुल सेम ऐसी उतार दी और इक्वल 0 रख दिया यहाँ और ये पूरा कोष्टक लिख दिया। 0 का गुणा इसमें किया तो 0 हो गया। अब ये हमने देखा तो ये यहीं छोड़ दिया और ये 0 0 है तो इस 3abc को इधर ले गए तो ये सूत्र बन गया। तो याद कर लो कि अगर ये 3 घात छोड़ दो और इन तीनों संख्याओं का योग 0 हो तो हमारा सूत्र होता है उन तीनों संख्याओं का गुणनफल का तिगुना होता है। ये याद कर लो। ऐसे ही क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये हमने तीनों अंश में जोड़ के देख लिए 0 आ गया और हर में तीनों जोड़ के देखे ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए जोड़ के देखा ये तो भी हमारा 0 आ गया। हर जोड़ा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जोड़ा 0 आ गया। जब ऐसी 0 आ जाए तो हमारा अंश क्या होगा 3 गुणा इतने प्लस इतने 3 गुणा इतने इंटू इतने इंटू इतने, ये 3 पावर छोड़ देंगे, 3 पावर छोड़ देंगे, 3 गुणा इतने इंटू इतने इंटू इतने वो होता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी उनका जोड़ 0 आ जाए तो हमारा क्या होता है पहली का क्यू धन दूसरी का क्यू धन तीसरे क्यू बराबर 3abc होता है। 3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी। तो ऐसे ही हमने कर दिया। ये 3 पावर नहीं देखेंगे, ये 3 पावर 3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी ये आ गया। 3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी बटे नीचे भी हमारा ए प्लस बी बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का जोड़ 0 है, ये दिखा दिया। ये भी जोड़ 0 है तो क्या आ जाएगा 3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी। तो पहली 3 गुणा पहली इंटू दूसरी इंटू तीसरी, 3 से 3 कट गया। अब इसमें वर्गांतर लगा दिया, इसमें भी वर्गांतर लगा दिया और इसमें भी वर्गांतर लगा दिया। नीचे तुम्हारे ये चल रहे हैं, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, आपका ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बच गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर एक और है 11वां, यदि एक त्रिभुज ABC है और समरूप है त्रिभुज QPR तो एरिया AR का मतलब एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल। एरिया है, AR का मतलब एरिया मीन क्षेत्रफल, AR शॉर्टकट में AR कर दिया। एरिया की तो अंग्रेजी हमारी होती है अलग, AREA एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, तो शॉर्टकट में AR कह दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल दिया है 9/4 और AB का मान 18 सेमी दिया है, BC का मान 15 सेमी, तो PR का मान बताइए। तो क्या करते हैं ABC हमने पहले लिख लिया, एक त्रिभुज बना लिया ABC। फिर है QRP A की सीध पे Q आ रहा है, B की सीध पे R आ रहा है और C की सीध पे P आ रहा है। ये ध्यान रखते हैं समरूप त्रिभुजों में A पहले है और Q पहले है, तो A पहले और Q पहले, ऊपर A की सीध पे Q है, B बीच में और R बीच में, तो B यहाँ पे लिखी है तो R यहाँ लिखोगे, और हमारी C पीछे है और P पीछे है तो C यहाँ लिखोगे और P यहाँ लिखोगे। A की जगह Q लिखोगे, B की जगह R और C की जगह P, A की जगह Q, B की जगह R और C की जगह P, तब ये लिखा जाएगा। अंदाज से त्रिभुज नहीं लिखे जाएंगे ये। अब देखो AB का मान 18, BC का मान 15 इतना दिया है और RP पूछा है। तो हम सूत्र जानते हैं क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा का वर्ग बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा का वर्ग बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा का वर्ग, ये होता है। अब ये भुजा बट्टे ये भुजा तो हमें मालूम नहीं है, ये तो पूछी नहीं है, ये पूछी है, तो हम ये बट्टे ये करेंगे, ये बट्टे ये, तो क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल बराबर BC बट्टे RP का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगर ये और ये भुजा ये निकालनी होती तो हम कर देते ये बट्टे ये का होल स्क्वायर। अगर ये निकालनी होती तो ये दी होती तो ये बट्टे ये का होल स्क्वायर कर देते। अगर ऊंचाई निकालनी होती, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई होती तो कर देते H1 बट्टे H2 कर देते उसका होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा का होल स्क्वायर, BC बट्टे RP का होल स्क्वायर। इसका मान तो दिया है 9/4 लिख दिया, इक्वल BC हमारा 15 दिया था, हमारे 18 से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख दिया 18 कि बच्चे चक्कर में पड़ जाए। तो BC 15/RP का होल स्क्वायर, RP को हम PR भी लिख सकते हैं, 9/4 इक्वल 15 × 15/PR का वर्ग। ये तिरछा गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो 9 में, ये 9 में गुणा कर दिया और हमारा 4 का यहाँ कर देंगे और PR का वर्ग इक्वल 9 का भाग दे देंगे इसमें। तो हमारा 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 100 आ गया। वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, 10 आ गया, 10 सेमी आंसर। PR का मान आपका 10 सेमी आ जाएगा। ऐसे कर लेंगे हम, अगले सेट में और भेजेंगे, अब कल भेजेंगे। ओके, ये वीडियो को लाइक और कर देना और पूरा देखा करो, हम फिजिक्स में भी भेजेंगे, केमिस्ट्री में भी भेजेंगे। ओके, और आगे शेयर और कर देना इसको।